वन। नमस्कार, मैं जीवनपंत दिगंदरवास से आज नव संवत्सर के दिन पंचांग पाठ के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। कालयुक्त नाम के इस नव संवत्सर का प्रथम पाठ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जिसका महात्म बहुत अधिक बताया गया है। श्री गणेशाय नमः। अचिंत्या व्यक्ति रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। श्रीमद् विक्रमी संवत 2081, श्रीमद् सालवाहनी साके 1946। अत्र गत कलयुग बीत चुका है 5125 वर्ष। भोग्य कलयुग के वर्ष रह गए हैं सौर वर्ष 4,26,875, क्योंकि कुल मान जो है कलयुग का है 4,32,000 वर्ष। इसमें से 5,125 वर्ष बीते हैं। ब्रह्म दिने गताब्दा 1,97,29,49,125। एक ब्रह्म दिन का मान है 4,32,00,00,000 वर्ष। उसमें से अभी 1,97,00,00,000 वर्ष के लगभग ही बीते हैं। सृष्टि तो गताब्दा, सृष्टि से जो समय बीत चुका है, सृष्टि के आरंभ से कितना वर्ष बीत चुका है? 1,95,58,85,125। और यही बिग बैंग थ्योरी बताती है। उसके अनुसार से भी सृष्टि के प्रारंभ हुए, सृष्टि का यूनिवर्स को स्टार्ट हुए 1 अरब से ज़्यादा वर्ष बीता हुआ है। हमारी ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे देखिए। कल्पा रंभात षष्ठे परिघटनाब्दा। कल्पारंभ जो है, कल्प जो है परिघट्ट नाम का 1,70,64,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। एक कल्प का मान है 4,32,00,00,000 वर्ष। एक ब्रह्म दिन में 2 कल्प होते हैं और एक ब्रह्म दिन में 1,000 महायुग होते हैं। वैवस्वत मनोरगताब्दा। वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, जिसके 12,05,33,110 सौर वर्ष बीत चुके हैं और भोग्य वर्ष हैं 18,61,96,890 सौर वर्ष। क्योंकि एक मनवंतर का जो मान है वो होता है 30,67,20,000 वर्ष। मनुमान वर्षाणी। मनुमान वर्ष हैं बीत चुके हैं 30,67,20,000। ये हमारी गणित है जो पंचांग ने बताई है और वैज्ञानिक रूप से सत्य आती है। इसके लगभग, इसके निकटस्थ वैज्ञानिक पहुंचते हैं। श्रीमद शंकर भगवत पूज पादा नाम अवतार सक्राब्दा 2493 अत बृहस्पति माने नर्मोत्तरे भारी। नर्मदा के उत्तर भाग में जो संवत्सर चलेगा, कालयुक्त नाम संवत्सर प्रवर्तते। इस संवत्सर का फल कश्यप ऋषि ने दिया है। वत्सरे कालयुक्ता के सुखिना सर्व जंतवा सत्यथापि सस्यानि प्रचुरानि तथागता। यानी कि कालयुक्त संवत्सर में प्रजा तथा सभी जीव सुखी रहेंगे, धन धान्य की पैदावार भी प्रचुर होगी। यानी कि कश्यप ऋषि के अनुसार से ये शुभ संवत्सर है। आश्विन नाम का गुरुवर्ष है। गुरुवर्ष का नाम आश्विन है। इसका फल है सुभिक्षम पूर्व शस्याया जर रोग कुलाम जगदा आश्विने शोभना वृष्टिर नव सौख्य करी सदा। इस समय पर राजा लोग सौख्य से व्यवहार करेंगे, लेकिन ज्वर आदि रोग बढ़ेंगे। लेकिन राजा भौम है, उसका फल सुनिएगे। राजा भौम, इस संवत्सर के राजा भौम है, उनका फल है भौमे नपे वहनी भयम जनस्यम चौराकुलम पार्थिव विग्रहम च दुखम प्रजाव्याधि वियोग पीड़ा स्वल्प पयो मुंचति वारिवाह। अग्नि भय होगा, जनहानि, चोरी का भय बना रहे, राजाओं में परस्पर युद्ध, राज्यों में राष्ट्रों में युद्ध, प्रजा में कष्ट, संबंध विच्छेद और वर्षा होगी। संवत्सर आने से पूर्व भी और बाद में भी अग्नि भय और जनहानि के संकेत देता है। मंत्री संवत्सर के शनि हैं। शनि फल भी आप सुन लीजिए। रवि सुते यदि मंत्रिणी पार्थिवा विनयस्य रहिता बहु दुखदा न जलदा जलदा जनता पाद जनेसु सुखम न धर्म क्वचित। यानी कि शनि की मंत्री होने से राजाओं में विनम्रता का अभाव होगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी। वर्षा के कम होने से राज्यों में सूखा पड़ेगा, धनाभाव से जनजीवन में कष्ट। यही राजा भौम सशेष भी हैं और सशेष होने से कई प्रकार के रोग होंगे, उष्णता, खंड वृद्धि और कृषि कार्यों में कमी होगी। धान्येश रवि हैं। सूर्य के धान्येश होने से पशुओं और फसलों में कमी होगी। राजाओं में युद्ध होने के कारण अत्यधिक महंगाई और विभाजन तथा ज्वरादि रोग हुए। यह संवत्सर का ध्यानेश का फल है। मेघेश शुक्र हैं, उनका फल है मेघ जल से परिपूर्ण रहते हैं, वर्षा अच्छी होगी, राजा लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहते हुए प्रजा को सुख प्रदान करने वाले हैं। यानी कि मेघेश और शुक्र का, जो कि मेघेश के साथ फलेश भी हैं
और दुर्गेश भी हैं। तीनों फल शुक्र के, तीनों जो अधिकारी हैं, तीनों मंत्री, तीनों जो पद हैं इस कैबिनेट में, वो शुक्र को मिले हुए हैं और वो शुभ फलदायी है। रसेस गुरु, गुरु रसेस है, उसका फल है गुरु के रसेस होने से सौख्य में अधिकता हो, तालाब कमलों से परिपूर्ण रहे और संपूर्ण धरा हरी भरी रहेगी। शासक द्विज पूजक और पालक होंगे, हाथी घोड़े ऊंट से राजा, मतलब उस समय जब थे हाथी घोड़े ऊंट थे तो राजा परिपूर्ण रहे, लेकिन राजाओं में धन धान्य की कमी नहीं होगी। निरशेष भौम, निरशेष जैसे मूंगा है, लाल वस्त्र है, रक्त चंदन है, ताम्र धातु है, धातु पदार्थ ये महंगे होंगे, मूल्य वृद्धि होगी क्योंकि निरशेष भौम है। धनेश सोम है, उसके लिए कहा है कि चंद्रमा यदि धनेश हो तब सरस वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन लाभ होगा और वस्त्र सुगंधित वस्तुएं, अन्य घी और तेल अधिक हो, राजा संपन्न और मित्रता से परिपूर्ण रहे। ये है संवत्सर का पाठ। अब हम सबसे महत्वपूर्ण जो है विषुवत संक्रांति फल, विषुवत संक्रांति में कहां पर आपका नक्षत्र गया है, उसका फल क्या होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। शीर्ष में गया है उत्तरा भाद्रपदा रेवती अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी और मृगशिरा का, और शीर्ष में जब ये जाता है तो यश मिलता है, राजा के समान सम्मान मिलता है। मुख में धनिष्ठा सद्विषा और पूर्वा भाद्रपदा, इसमें विद्योन्नति होगी, विद्या में सफल होंगे। हृदय में गया है ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण, हृदय में जब जाएगा तो धन लाभ होगा। दक्षिण करे किनका गया है, जिनका स्वाति नक्षत्र है, विशाखा है, अनुराधा है, इन नक्षत्र वालों को दाम्पत्य सुख मिलेगा। अगर इन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के लिए अच्छा जीवन साथी मिलेगा। वाम कर बाएं हाथ उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा, इन लोगों का वाम पाद गया है। वाम पाद जिनका गया है वाम कर, बायां हाथ गया है। बायां हाथ जिनका जाता है उनका जो है निरर्थक भ्रम होता है। वाम हाथ में जाने से धन का अभाव रहता है, इसलिए इन लोगों को जिनका कि उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा है वाम पाद। दक्षिण पादी व्यर्थ भ्रमण, अश्लेषा मघा और पूर्वा फाल्गुनी, इनका व्यर्थ भ्रमण होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चिंतनीय विषय है जिसमें आपने ध्यान देना है वो वाम पाद है। कष्ट है, रोग है, संकट है, दुर्घटनाओं का संकट है, ये तीन लोगों को बताया गया जिनका नक्षत्र आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य या तिथ्य। पुष्य और तिथ्य ये नक्षत्र हैं। जिनका नक्षत्र आद्रा है, जिनका नक्षत्र पुनर्वसु है, जिनका नक्षत्र पुष्य है, वह संक्रांति के दिन, आने वाली संक्रांति के दिन 13 तारीख को शिव मंदिर में जाके वाम पाद अर्पित करें और उसके साथ उसकी प्रार्थना करें, शिव जी की आराधना करें। यह वाम पाद फल है। इसके साथ संवत्सर अपैट, ये भी बिंदु देखी जाते हैं कि संवत्सर जब 9 तारीख को आज प्रारंभ हो रहा है तो यह मीन राशि में हो रहा है, तो मेष, सिंह और धनु राशि को अपैट रहेगा, अशुभ इनके लिए है। उसके बाद संक्रांति अपैट मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रहेगी, जिनकी संक्रांति यानी कि जिस दिन से वैशाख मास शुरू हो रहा है जो संक्रांति है। ये दो महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि अगर ये दोनों शुभ हैं तो जीवन में कष्ट कम आते हैं, अशुभ हैं तो बाधाएं ज़्यादा आती हैं, इसलिए इसकी भी प्रार्थना संक्रांति के दिन की जाती है। हम राशिवार अलग वीडियो में आपको बताएंगे कि किस राशि का कौन सा फल है, उसके लिए ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपका दिन शुभ हो, संवत्सर की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ध्वजारोपण करें अपने घर पर और ब्राह्मणों का पूजन करें, पंचांग का पूजन करें। नमस्कार।